दोस्तों, धारा 144 का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा। कर्फ्यू, 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। नहीं मेरे दोस्त, अब कानून बदल चुका है। VNSS और CRPC, यानी अब CRPC की जगह VNSS ने ले ली है। पहले कर्फ्यू के लिए धारा 144 CRPC लगती थी, लेकिन अब धारा 163 VNSS लगती है। पहले मेंटेनेंस भरण पोषण की धारा 125 CRPC थी, लेकिन अब यही धारा बदलकर VNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 हो गई है। यानी मेंटेनेंस आश्रित माता पिता, पत्नी, बच्चों के मेंटेनेंस के लिए खर्चे का जो प्रावधान है वो अब CRPC की धारा 125 में नहीं बल्कि VNSS की धारा 144 के तहत दिया जाता है। तो अब घबराइए मत, VNSS और CRPC की जगह VNSS ने ले ली है। अब अगर आप बूढ़े माता पिता हैं तो आप समझ लीजिए कि अगर आपका बेटा आपको पैसे नहीं देता है, खाना पीना आपको नहीं देता है, या आपका पति, आप पत्नी है, आपका पति आपको पैसे नहीं देता है, आपके को खर्चा ठीक से नहीं देता है, तो आप मेंटेनेंस का केस, यानी पहले जो 125 का केस CRPC की धारा में डाला जा रहा था, अब वो 144 के तहत आप केस दायर कर सकते हैं और अपने बेटे या अपनी पत्नी अपने पति से खर्चा ले सकती है। तो पहले क्या होता था, पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, खर्चा बनता था उसके बाद मिलता था, लेकिन अब अंतरिम मेंटेनेंस, यानी कोर्ट जब मुकदमा आप दायर करेंगे, कोर्ट को लगता है कि इसका खर्चा बांध दिया जाए, तो अंतरिम मेंटेनेंस के तहत जो है कोर्ट हर महीने की तारीख को जो है शुरू से ही खर्चा बांध देता है जो आपको देना ज़रूरी है। अगर आप खर्चा देने से मना करेंगे तो फिर जेल भेजने का भी प्रावधान है। इसलिए अपने माता पिता या पत्नी या बच्चों को परेशान